हेलो गाइज, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल डिसीजन मेकर पर। हेलो फ्रेंड, जैसा कि आज का टॉपिक है, अगर कहीं भी मन नहीं लग रहा है तो क्या करें। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप जब एक काम कर रहे हैं तो दिमाग दूसरी जगह भागता है और जब आप वहां जाते हैं तो मन तीसरी जगह भागता है और आप इस दिमाग से पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। आपका मन कहीं भी नहीं लग रहा है या एकाग्र नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? आपका मन आपको इस तरह क्यों चला रहा है? तो चलिए आज हम अपने इस मन को थोड़ा समझते हैं। मन की यह प्रक्रिया है, पद ना मिले तो असंतुष्ट और पद मिल जाए तो व्यर्थता का बोध। अगर भोजन करे तो उपवास करने का मन करता है कि पता नहीं उपवास करने वाले किस आनंद और शांति को प्राप्त हो रहे हैं, और जब उपवास करे तो भोजन अपनी ओर खींचता है। जीवन के प्रत्येक पल में आप अपने आप को हमेशा इसी द्वंद्व में पाएंगे। जो है वो दो कौड़ी का मालूम होता है और जो नहीं है उसका रस अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसा कि कबीर द्वारा कहा गया है कि बाग में मन लगता नहीं, रेगिस्तान में घबराता है दिल। कहाँ बैठा है जाके ऐसे दीवाने को हम। मन एक तरह का पागलपन है, व्याकुलता है। मन के पार जाना ही मुक्त या स्वस्थ होना है। मन को देखने और समझने से ही विजय की यात्रा शुरू हो जाती है। बोध की प्रज्ञा से ही मन पूरी तरह विसर्जित हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य या दीपक जलने मात्र से ही अंधकार दूर हो जाता है। तो मन से लड़े नहीं। पहली बात, लड़ने का अर्थ ही ना समझिए है। तुम लड़ोगे किससे? तुम्हारा मन छाया की तरह है। अगर तुम अपने ही छाया से लड़ते हो तो खुद ही कटोगे और खुद ही थकोगे। तो मन से लड़ना नहीं है। तुम देखोगे, अगर तुम स्टूडेंट हो और पढ़ने बैठते हो तो मन कहता है ये क्या बेकार की चीज़ें कर रहे हो, इससे बढ़िया तुम कुछ और कर लो। मन बड़ा ही शरारती है, यह बहुत ही कूटनीतिज्ञ है। इसकी राजनीति को पहचानो, ये तुम्हें भटकाए रहता है। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। मन का लगना धर्म नहीं, ना लगना ही मन की आदत है। मन कहीं लगता नहीं, जो नहीं लगता वही मन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ध्यान करने से मन नहीं भटकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बात ध्यान से नहीं, बात समझ या बोध से घटती है। इसलिए आप लोग देखे होंगे, सारा धर्म का सार है जागरूकता। आप लोग हमेशा पूछते हैं मन को एकाग्र कैसे करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एकाग्रता की खोज ही गलत है, जागरूकता खोज है। जब तुम किसी चीज़ में संलग्न होते हो तो मन पूरी तरह से खत्म हो जाता है और एकाग्र रहता है। लेकिन जैसे ही तुम खाली होते हो, ये मन फिर से उभर आता है और तुम अनेकाग्र हो जाते हो। मन तुम्हें अनेक में बांट देता है, तुम्हें खंड खंड कर देता है। अब तुम कोशिश करते हो एकाग्र होने की। एकाग्र होने की कोशिश तुम्हें और झंझट में डाल देता है, क्योंकि तुम मन को एकाग्र करने की कोशिश मन से ही कर रहे हो। ये असंभव चेष्टा है। मन कभी एकाग्र नहीं होता, और जब एकाग्रता होती है तो मन नहीं होता है। तो आपको मन के द्वारा एकाग्र होने की चेष्टा करनी ही नहीं चाहिए। आपको छोटे छोटे काम में रस लेना चाहिए। रस का परिणाम ही एकाग्रता है, क्योंकि वहाँ मन होगा ही नहीं। जैसा मैंने बताया है, जहाँ एकाग्रता होती है वहाँ मन होता ही नहीं है। एकाग्रता के कारण आपका अनेकाग्रता का स्वभाव कहीं छुप जाता है। रस का सहज परिणाम ही एकाग्रता है। जो करते हैं उसे रसपूर्ण ढंग से करो। छोटे बड़े काम नहीं है इस दुनिया में। जिस काम में तुम डुबकी ले लो वही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत बड़ा हो जाता है। अधिक लोगों के जीवन में कष्ट का कारण यही है कि वह कहीं भी रस नहीं ले रहे हैं। जो भी कर रहे हैं बेमन से कर रहे हैं। कर इसलिए रहे हैं क्योंकि करना है, बस अपने आप को खींच रहे हैं। अगर आप किसी काम में लगे हुए हो जहां रस नहीं ले रहे हो तो बदलो वो काम को, क्योंकि कोई भी काम जीवन से ज़्यादा मूल्यवान नहीं है। अक्सर ऐसा होता है और हो रहा है कि लोग ऐसे काम में उलझे हुए हैं जहां वो एक पल भी एकाग्र नहीं हो सकते। किसी को कवि होना था, लेकिन वो बाटा की दुकान में जूता बेच रहे हैं, और जिसको बाटा की दुकान पर होना चाहिए था वो कवि बना हुआ है। तो उसके कविता से जूते की पालिश की महक तो आएगी ही। लोग वहाँ है जहाँ उन्हें नहीं होना था, और ये विकृति के कारण है। आते हैं कंक्लूजन वाले पार्ट पर। तो फिलहाल हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा दे। मन बहुत ही चंचल है, तो आपको वो काम करना चाहिए जिसमें आप डूब सके। मन की चलाए ना चले। जो आप कर रहे हैं उसे अति गहनता और काफ़ी महत्वपूर्ण मानकर करें। दूसरों को देखकर डिमोटिवेट ना हो। आप जहाँ हैं अपने समय और परिस्थिति के अनुसार बिल्कुल सही जगह पर है। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मुझे जब भी वक्त मिलेगा मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा।